अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। एहतसाब अदालत ने खुर्शीद शाह का 2 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। जाली अकाउंट केस, जरदारी और फरियाल टालपुर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने और गिरफ्तारियों के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। वफाकी वजीर बराए सहली उमूर अली जैदी का शिपिंग पॉलिसी लाने का ऐलान। अब इस हुकूमत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिलावल भुट्टो। चार मीनार चौरंगी को दुनिया की 6ठी बेहतरीन चौरंगी शुमार किया जाना कचरे पर सियासत चमकाने वालों के लिए बाइस दर्स है। थाईलैंड में फुटबॉली मुकाबला, पाकिस्तान के हाथों ईरान को 18 पॉइंट से शिकस्त। जस्टिन ट्रूडो का सीनियर्स के लिए सहूलियात बढ़ाने का ऐलान। ओंटारियो में एंडियोशेर की इंतखाबी मुहिम में डॉग फॉट की अदम शिरकत। एजेंसी में नस्ली तासुब से रोकने से मुतालिक इक़दामात कर रहे हैं TTC। टोरंटो में 5 गाड़ियों में तसादुम, 1 शख्स हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। तेल तंसीबात हमला, सऊदी अरब ने ईरान के मुलव्विस होने के शवाहिद पेश कर दिए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 2 रोजा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी और 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी तेल तंसीबात पर हमले की भी शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे पर जद्दा पहुंचे तो रॉयल टर्मिनल पर मक्का के गवर्नर खालिद अल फैसल बिन अब्दुल अजीज ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और मावन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी सैयद जुल्फिकार बुखारी भी वजीर आजम के हमरा हैं। तजियाकार मकबूजा कश्मीर में भारतीय कर्फ्यू और सऊदी तेल की तंसीबात पर हमले के तनाजुर में वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे को अहम करार दे रहे हैं। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासजात केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का 2 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासजात केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का 2 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आमदन से जायद असासजात केस में बनी गाला से खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया था। नायब ज़राए ने बताया कि खुर्शीद शाह के खिलाफ 7 अगस्त से तहकीकात का आगाज हुआ था। उन पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बंगले के लिए रफाई प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अपने नाम कराने का इल्जाम है। खुर्शीद शाह को आमदन से जायद असासा केस में आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में
में जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश किया गया। इस मौके पर कौमी नैब हुक्काम ने कहा खुर्शीद शाह को सक्खर की अदालत में पेश करने के लिए राहदारी रिमांड दिया जाए। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि सक्खर जाने में कितना टाइम लग जाता है। उस पर खुर्शीद शाह ने जवाब दिया कि आज सुबह सक्खर की फ्लाइट थी, कल भी होगी। बाद अज़ा तफ्तीशी अफसर नैब ने कहा कि 3 दिन का राहदारी रिमांड दे दें, हम पहली मरतबा दस्तयाब फ्लाइट से खुर्शीद शाह को सक्खर ले जाएंगे। ताहम एहतसाब अदालत ने खुर्शीद शाह का 2 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए नैब हुक्काम को 2 दिन में सक्खर की मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस सितंबर में नैब हुक्काम ने खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने की तहकीकात शुरू की थी। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल टालपुर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल टालपुर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल टालपुर को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया गया। समाअत के मौके पर आसिफ अली जरदारी को नैब की जानिब से उनके खिलाफ दायर रेफरेंस की कॉपियां भी फराहम की गयी। समाअत के मौके पर आसिफ जरदारी के वकील लतीफ खोसा ने जेल में AC न दिए जाने का मामला उठाया। लतीफ खोसा ने कहा कि अदालत ने कहा था कि आसिफ जरदारी को AC दें, लेकिन AC नहीं दिया गया। आपने कहा फ्रिज दें, लेकिन उन्होंने बर्फ के डब्बे दे दिए। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन केसेस की समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह का एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि आसिफ जरदारी समेत दीगर शख्सियात को बख्तरबंद गाड़ियों में लाया जा रहा है। आज केस में हाजिरी हुई, लेकिन केस आगे नहीं चला। आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस की मुंतकली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नफीसा शाह ने कहा कि रेफरेंसेस पर रेफरेंसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए जा रहे। एहतसाब नहीं, इंतकाम लिया जा रहा है। सबसे पहले मैं मजम्मत करूंगी जो हशर इधर मीडिया के हवाले से किया हुआ है कि आपको भी सलाखों के पीछे, आपको भी खारदार तारों के पीछे खड़ा किया हुआ है। ये उसी फैशिस्ट माइंडसेट का सिलसिला है जिस सिलसिले से गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर हाजिरियां हो रही हैं, फिर सियासी वर्कर्स को, सियासी हमारे MNAs, MPAs को, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को बख्तरबंद गाड़ियों में लेके आया जा रहा है। ये किस किस्म का इंसाफ है? मैं ये आज सवाल जस्टिस खोसा से पूछूंगी। अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने और गिरफ्तारियों के खिलाफ ओपोजिशन ने एहतजाज किया और पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने और गिरफ्तारियों के खिलाफ ओपोजिशन ने एहतजाज किया और पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया। एहतजाजी कैंप के शुरा ने नवाज शरीफ समेत गिरफ्तार दीगर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया। एहतजाजी कैंप में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह की तस्वीर आवेजा कर दी गयी। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा किया हुआ है, लोग फाकों पर आ गए। मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। इतने सारे लोगों को गिरफ्तार करना इससे कबल हमने नहीं देखा। लोग जब आपके खिलाफ उठेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नवीद कमर ने मजीद कहा, आप ताकत के नशे में खुद को बादशाह समझ रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट को अपने हलकों की नुमाइंदगी से भी महरूम किया जा रहा है। असम्बली को मफलूज करके रख दिया है। ये असम्बली को PTI की पार्लिमानी पार्टी की तरह चलाना चाहते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने एहतजाजी कैंप से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह एहतजाज स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये के खिलाफ है। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करके अरकान को हक से महरूम किया है। स्पीकर के रवैये और कानून की तशरीह में जमीन आसमान का फर्क है। चेयरमैन सेनेट प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं। स्पीकर ने कमेटियों के लिए भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना रोक दिए। यूं मालूम होता है स्पीकर की पार्टी से वफादारी हल्फ के सामने आ रही है।
कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि शिपिंग एंड फिशरीज के साबिक वजीर ने इस वजारत को तबाह कर दिया। हम नए इस्लाहात ला रहे हैं जिससे इस सनत को तरक्की मिलेगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि शिपिंग एंड फिशरीज के साबिक वजीर ने इस वजारत को तबाह कर दिया। हम नए इस्लाहात ला रहे हैं जिससे इस सनत को तरक्की मिले। वफाकी वजीर बराए साहिली उमूर अली जैदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों को समझ नहीं आती कि शिपिंग कितनी बड़ी सनत है। चैलेंजेस बहुत हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। असद उमर और आरिफ अलवी जैसे अच्छे लोग सियासत में आए। शादी हॉल और पेट्रोल पंप्स का मालिक आज अमेरिका में बैठा हुआ है। तो ये चुप करके जो तमाशाई हमारी कौम में थे, शुक्र अल्लाह का कि हमारी फिर पॉलिटिक्स में बिकॉज ऑफ इमरान खान असद उमर जैसे लोग भी आए और भी कुछ लोग आए जो कि जिनको पॉलिटिक्स, डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट बन गए। ऐसे लोग आए जो कि पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, इनहेरिटेड पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे और वो कुछ तब्दीली के लिए पॉलिटिक्स कर रहे थे। और चैलेंजेस ऑफ कोर्स बहुत हैं लेकिन कोशिश हम सब कर रहे हैं। फिशरीज के साबिक वजीर ने इस वजारत को तबाह कर दिया। नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी परचम वाले जहाजों को पहले ब्रीथिंग का हक दिया जाएगा। निजी तबके को दावत देते हैं फिशिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बने। 18वीं तरमीम के बाद फिशिंग सूबाई और डीप सी फिशिंग विफाक के मातहत है। एक जमाने में पाकिस्तान में हर कोई फिशिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक था। अगले काबीना इजलास में फिशिंग पॉलिसी पेश करूंगा। हम नई फिशिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वापस आ जाए अमेरिका के टूर से, तो अगली कैबिनेट मीटिंग में मैं वो फिशिंग पॉलिसी भी बताने लगा हूँ। कल हमने जी शिपिंग पॉलिसी की है अनाउंस। 8 महीने हमें लगे बिकॉज उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी। FBR की भी इन्वॉल्वमेंट थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की भी इन्वॉल्वमेंट थी और सब्जेक्ट्स मोहसिन भाई ने ठीक कहा कि डिवाइडेड हैं। लेकिन मुझे याद है जब ये सारी मिनिस्ट्रियाँ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती थी। दुनिया आगे बढ़ गई लेकिन पाकिस्तान में PT के एक्ट में तरमीम नहीं की गई। वजारत मिलने के बाद मेरे 70% बाल सफेद हो गए। काम ज्यादा लिया जा रहा है लेकिन मजा आ रहा है। दुनिया में $23 ट्रिलियन ब्लू इकोनॉमी पर खर्च हो रहा है। सियासत में ऐसे लोग आए जो मौरूसी सियासत नहीं करते। ये नहीं पता था कि वजीर बनने के बाद अगर आप मेरी 1 साल पहले की तस्वीर देखें और आज की तस्वीर देखें तो 75% बाल मेरे ग्रे हो गए। बस शुक्र ये कि गिर नहीं गए। 3 साढ़े 3 बजे रात को सोए हैं और 9 बजे सुबह पहली मीटिंग हुई। तो या तो शायद काम ज़्यादा कर रहे हैं या काम ज़्यादा ले लिया है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मज़ा बड़ा आ रहा है काम करने में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी इजलास में खुर्शीद शाह की नैब के हाथों गिरफ्तारी, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली ज़ेरे गौर रही। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नाअहल और नालायक वजीर आजम ने मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। नैब का काला कानून आमिर परवेज मुशर्रफ का बनाया हुआ है। ये हुकूमत भी नैब के जोर और दबाव पर चल रही है और आज भी नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी इंतकाम नैब से शुरू होता है और नैब पर खत्म होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी इजलास में खुर्शीद की नैब के हाथों गिरफ्तारी, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर किया गया। मौलाना फजल रहमान के धरने में शिरकत करने या ना करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के दिसंबर के बाद एहतजाजी जलसों के प्रोग्राम्स पर भी बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि हर अहम मौके पर ही कोई न कोई गिरफ्तारी अमल में आती है। मैं ईद की नमाज पढ़ने मुजफ्फराबाद जा रहा था तो रात के अंधेरे में फरियाल तालपुर को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। एक और अहम मौके पर मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। ये ऐसे हुकूमत ही कर रहा है और हमने देखा कि किस तरीके से वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी जारी है
پبلک انٹرویو میں نیب چیئرمین کہتا ہے کہ اگر میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو حکومت گر جائے گا، اور اگلا دن وزیر اعظم ہاؤس سے نیب چیئرمین کے خلاف میڈیا میں پروپیگنڈا چلتا ہے اس کا پرسنل لائف کے بارے میں. انہی پرسنل لائف کے ایشوز کو استعمال کر کے نیب چیئرمین پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. اور اب نیب تو عمران کا سلیکٹڈ نیم ہے، نیب چیئرمین ایسے ناچتا ہے جیسے عمران کہتا ہے جس کو گرفتار کرنا ہے وہ یس سر کر کے کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو حکومت نے بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو اپوزیشن کا موقف ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہے. صدر زرداری تو پہلے سے کہتا تھا کہ معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا، اب تو عمران خان بھی کہتا ہے کہ معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پہلے دن سے ہے کہ ہم نے اس کو سیاسی انتقام کے بجائے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کر جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی وہ واحد راستہ ہے. جب سب کے لیے ایک قانون ہوگا، سب کے لیے ایک قانون ہوگا، یو کڈنٹ پک اینڈ چوز، تو پھر واضح فرق پڑے گا. تو ہم اس کے لیے کوشش کریں. بلاول بھٹو نے کہا کہ نالائق، ناجائز، احمق وزیر اعظم کی وجہ سے کشمیر کوز کو نقصان ہو رہا ہے. آج کشمیر کے معاملے پر یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت تھی. آج سینٹ کے اٹھائے گئے اہم سیمینار کے دوران خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا گیا تاکہ کشمیر کی ناکامی پر بات کرنے کے بجائے توجہ بدل جائے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو ڈیڈ لائن دی ہے. اکتوبر میں مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے اور ہم نے اس کی اخلاقی حمایت کا اعلان کیا ہے. جمہوری اداروں اور نظام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ہم ماضی میں کسی دھرنے کا حصہ بنے، نہ آئندہ کسی دھرنے کا حصہ بنیں گے. کسی بھی صورت کسی PNA جیسے الائنس کا حصہ نہیں بن سکتا. چیئرمین PP نے کہا کہ اب اس حکومت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. مہنگائی اور معاشی صورتحال کی خرابی کو بنیاد بنا کر احتجاج کریں گے. ہم نے اپنے احتجاج کا لائحہ عمل بنایا ہے. پیپلز پارٹی عوامی مسائل پر احتجاج کر رہی ہے. احتجاجی پروگرام سندھ سے شروع ہو کر پنجاب میں داخل ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کا یہ ناجائز، نالائق، نااہل وزیر اعظم کا پتلی کا ہونے کا نقصان ہو رہا ہے کشمیر کوز کو. کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وزیر اعظم عمران خان کشمیر کا جمہوریت پہ چاہے گا، رائے شماری کروائے گا، جب وہ اپنا ہی ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ عمران خان مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق بچائیں گے جب اپنا ہی ملک میں انسانی حقوق کا دھجیہ اڑایا جا رہا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ عمران خان مقبوضہ کشمیر کے سیاسی قیدیوں کا آواز بنے گا جب وہ اپنا ہی ملک میں سارے کے سارے سیاسی مخالفین کو سیاسی قیدی بنا رہا ہے؟ تو خان صاحب نہ صرف نالائق ہے، نااہل ہے جہاں تک ہمارا معیشت کا بات آتا ہے، مگر اس موقع پہ he is not only failed to lead, he sabotaged national unity, and Imran Khan is a liability to the Kashmir cause. مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس شارٹ بریک کے بعد.